नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड। आपने देखा होगा भैया, इजराइल अभी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है जॉब से रिलेटेड। इजराइल कंपनी आपको सैलरी भी नहीं देगी और आपको सरकार की तरफ से बाहर भेजा जा रहा है भाई साहब, रहना खाना भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो मैं लिखता हूं ना, इससे रिलेटेड न्यूज भी होती है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है, इसके सबूत मैं दिखाने वाला हूं। फर्स्ट में अगर यहाँ पे बात करें तो भैया कंपनी सैलरी नहीं देगी आपको। इस पे हम टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको कंपनी तनख्वाह ही नहीं देगी तो भाई आप जा क्यों रहे हैं फिर वहां पे काम करने के लिए, है ना। और आपको सरकार भेज रही है, सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है, एक दो कमेंट भी मैंने पढ़े थे और आपको सबूत भी दिखाने वाला हूं। आपको रहने खाना भी नहीं देगी कंपनी, आपको खुद को व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे यार इतनी सारी माथापच्ची है तो क्या झक मारने जा रहे हैं, ऊपर से रुपए आपके 4 लाख लग रहे हैं, है ना। तो फिर आप ऐसी झंझट में क्यों पड़ रहे हैं? इसकी सच्चाई जानिए इस वीडियो के अंदर, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना मुझे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ये बातें जो मैंने लिखी है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे वर्ड नहीं है, मैं तो बाद में बताऊंगा आपको कि सच्चाई क्या है। देख सकते हैं, युद्ध के बीच इजराइल में नौकरी क्यों दे रही है हरियाणा सरकार। ठीक है जी, काम के लिए भी रखी गई है कड़ी शर्तें। इजराइल में नौकरी क्यों दे रही है हरियाणा सरकार? एक पॉइंट जो मैंने बताया समझ में आ गया आपको कि भाई साहब हरियाणा सरकार आपको यहाँ पे जॉब दे रही है। इजराइल में युद्ध के हालात काफी खराब हैं, इस बीच हरियाणा सरकार ने वहां पे काम करने के लिए 10,000 वर्करों की भर्तियां निकाली हैं। एक नंबर देख सकते हैं, 21 दिसंबर 2023 की न्यूज है, समझ गए आप। सेकंड देखो, इजराइल में पोस्टिंग के लिए श्रमिकों की जरूरत है। 1.25 लाख रुपए की मासिक आपको तनख्वाह मिलेगी। श्रमिकों की कमी के बीच योगी सरकार ने यानी यूपी में आवेदकों को आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कंस्ट्रक्शन के लिए इजराइल में भवन निर्माण कार्य में रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए एक तत्काल कॉल जारी किया है। ये दो न्यूज निकल के आ रही हैं। अब आप ये बात बताओ कि भाई साहब ये क्या है? इजराइल की सरकार ने वर्करों की मांग की, अच्छी बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के 5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है जो अलग अलग देशों में रहती है। क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ था कि भैया किसी भी देश ने वर्करों की जैसे अलग अलग देशों में लोग जाते हैं, किसी भी देश ने किसी भी अपने राज्य सरकार ने ऐसा बोला है कि भैया आप दुबई जा रहे हैं तो हम आपको भेज रहे हैं? क्या है भाई साहब ये? आप कमेंट करना कि ये 10,000 वर्करों की भर्ती हरियाणा सरकार ने निकाली है, यूपी सरकार ने निकाली है। हु इज दिस? क्या है ये? किसने निकाली है? ये तय कौन करेगा? क्या राज्य सरकारें ऐसी भर्ती निकाल सकती हैं? मुझे तो जहां तक लगता है ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, बहती गंगा में हाथ धोया जा सकता है। मैं न्यूज बनाऊंगा भाई साहब, 1 लाख भर्तियों की मैं भर्ती कर रहा हूं इजराइल से रिलेटेड। जो लोग इजराइल पहुंचेंगे उनको अशोक LLB भी भेज रहा है। और देखिए आगे और भी ट्विस्ट है इसमें। अब ट्विस्ट देखो भैया, क्या होगी काम करने की शर्तें। देखो जी, उम्र आपकी 25 से 45 साल होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हरियाणा की सरकार यूपी सरकारें बोल रही हैं। आदमी का चयन हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वहां पे आप काम कर सकते हैं जी। 5 साल से ज्यादा काम वहां पे नहीं कर सकते। आवेदन की आखिरी तिथि 20 सितंबर है ना। दिन में 9 घंटे और महीने में 26 दिन आपको काम करना होगा। व्यक्ति की सैलरी बैंक अकाउंट में जमा होगी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर ब्याज सहित सैलरी लौटा दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो आवेदन की तिथि 20 दिसंबर, जबकि जॉब तो अभी चलना स्टार्ट हुआ है। 20 दिसंबर के बाद तो इंटरव्यू आई थी। ठीक है जी, 9 घंटे काम आते हैं, ये तो समझ में आता है। सैलरी आपके बैंक खाते में जमा होती रहेगी और जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये सैलरी ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। ऐसा कभी हुआ आज तक प्रभु? तो हमें भी कमेंट करके जरा बताना कि भैया तू मेरे पास काम करता रहे, तेरी तनख्वाह तेरे अकाउंट में जमा होती रहेगी और 5 साल के बाद में तेरे को तनख्वाह वो ब्याज सहित हम लौटा देंगे। मेरे बीबी बच्चे परिवार झक मारेंगे, फिर कौन देगा भाई उनको खर्चा? महीने का आपको पैसा लगता है, आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा आपके ऊपर है 3 रुपए सैकड़े वाला, और ये बैंक ये साहब बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको 5 साल बाद इजराइल की कंपनी ब्याज सहित पैसा दे देगी। कितना ब्याज? ऐसा आज तक हुआ है क्या यार? मुझे क्या बताएं भैया। यहाँ पे अगर देखिए बहुत सारी डिटेल है। मजदूरों को मिलेंगे कितने पैसे, है ना। तनख्वाह ठीक है, 26 दिन काम करना पड़ेगा और वहां पे नौकरी करने वाली व्यक्ति को 6,100 इजरायली न्यू शेकेल वहां की सैलरी है, वेतन के तौर पे मिलेगी, जो 1,38,000 रुपए महीने की होती है। और काम करने वाले के आवास मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये बातें समझ में आ रही है आपको? आपको आवास यानी रहना, मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये पैसे व्यक्ति को अपने जेब से पैसे। भाई साहब सीकर में कोई आता है और मैं बोलता हूं मकान तुझे मैं दूंगा रहने के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस भी दूंगा, रहना खाना सब दूंगा, पैसा तेरा लगेगा। अरे एहसान कर रहा हूं फिर मैं, पैसा तो तेरा लग रहा है, एहसान किस बात का? यानी सुविधा सब मिलेगी, खर्चा आपका लगेगा। कौन सी सुविधा है भाई, जरा बताओ तो हमें। विज्ञापन के अनुसार मेडिकल इंश्योरेंस के लिए व्यक्ति को 3,000 और वहीं आवास के लिए 10,000 रुपए में का भुगतान करना होगा महीने के लिए। वहीं यदि किसी ने हर महीने सैलरी मिलने की उम्मीद से आवेदन किया है तो उसके लिए ध्यान देने की बात है कि वहां आपको हर महीने सैलरी नहीं दी जाएगी, बल्कि अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, है ना। उसके बाद जब आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा पैसा तब मिलेगा। भाई साहब बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है इजराइल के जॉब में, दिल्ली में कहीं पर भी दिया होगा। कमेंट करना क्या आपका एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है? मुझे तो ये बातें 100% फेक लगती हैं, ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है।
आपको लगता है ऐसा कुछ अग्रीमेंट होने वाला है? अरे भैया क्या बताएं यार, अब किसको बोले क्या बोले, सामने हो तो थप्पड़ भी मार दें गुस्से में, है ना। देखो कैसे कैसे, मतलब पहली बात तो ये कि इजराइल में जॉब जा रहे हैं आप, कोई कांटेक्ट ही नहीं है भाई साहब। यूपी सरकार का, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है, सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने का है कि हमने 10,000 लोगों को। अरे भाई आप कौन होते हो 10,000 लोगों को जॉब देने वाले? आपको हमने सरकार चुन के आपको बिठाया है राज्य में दो ना जॉब है आपको। राज्य में आपके पास जॉब नहीं है जो अपने लोकल में, और आप विदेश में इजराइल में जॉब दे रहे हो। और यहाँ पे पता है कितनी बात है, पूरा खर्चा जाने वाले को उठाना पड़ेगा, बताओ ये, और ऊपर से थोप दिया गया है। रहना आपका लगेगा, खाना आपका लगेगा, मेडिकल आपका लगेगा, वीजा चार्ज आपका लगेगा, और हम आपको भेज रहे हैं। ये कौन सा भेजना होगा जी? अगर आप भेज ही रहे हैं तो भाई साहब फ्री में भेजो ना फिर, कि भैया सब कुछ सरकार दे रही है और हम आपको फ्री में भेज रहे हैं। तो कुल मिला के मेरी तरफ से इन बकवास बातों को मैं ऐसे अंडरलाइन करता हूं, और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए, तो आप जरूर इसे बताना मुझे कि इसमें सच कितनी है बातें। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, है ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को गौर करिएगा। बाकी नेक्स्ट और अपडेट आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।